हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और ये अंतिम 20 दिनों में आपको बिल्कुल शानदार सी तैयारी करनी है मेरे दोस्तों। और रेगुलर रूप से क्लासों को लेते रहिए और रिवीजन करते रहिए मेरे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली क्लासेज, ठीक है ना, ताकि आप डेली क्लासेस देख सको और अच्छे से आप तैयार हो सको। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और क्लास को बिल्कुल। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बालकों के विकास के संदर्भ में निम्न कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सह शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा बजट, शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक व शिक्षार्थी के संबंध बताइएगा। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालकों के विकास के लिए निम्न कार्य में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बालकों के विकास की बात करें तो मेरे दोस्तों शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शिक्षक ही एक विद्यार्थी को, एक बालक को तैयार करता है और सिखाता है, ठीक है ना। जो भी सीखेगा एक शिक्षक के से ही वह सीखने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से क्या आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य, या फिर सामाजिक बुराइयां? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाल विकास को दृष्टि में रखते हुए निम्न में से क्या प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, या फिर क्षेत्रीय भाषा? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाल विकास की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्तों दृष्टि में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा में होना चाहिए शिक्षा का माध्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। एक बार से क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे लाडलों। आप अपने अवकाश के समय में निम्न में से कौन सा अध्ययन करना चाहेंगे? शोध पत्रिकाएं, शैक्षिक पत्रिकाएं, धार्मिक पुस्तकें, या फिर उपन्यास? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो शैक्षिक पत्रिकाएं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे, तो आंसर दीजिएगा। सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बालिकाओं के शिक्षा प्रसार में निम्न में से कौन सी प्रबल बाधा है? स्त्रियों में शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव, परिवारों में बालिकाओं को गौण स्थान, बालिकाओं की शिक्षा हेतु अपर्याप्त प्रावधान, या फिर पारिवारिक कार्यों में बालिकाओं की संलग्नता? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। परिवारों में बालिकाओं को गौण स्थान के कारण है, जो कि परिवार वाले क्या है दोस्तों, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। एक छात्र प्रदत्त गृह कार्य देरी से करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? आंसर दीजिएगा। उसका कार्य स्वीकार न करें, कार्य स्वीकार तो कर लें पर मूल्यांकन में कमी करें, या फिर देरी के कारणों का पता लगाकर निश्चित करें कि क्या कारण उपयुक्त हैं, क्या करना उपयुक्त है। आर्थिक जुर्माना वसूलने के बाद कार्य स्वीकार करें। करेक्ट आंसर बताएगा क्या करना चाहिए एक अध्यापक को यदि एक छात्र गृह कार्य देरी से करता है तो। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देरी के कारणों का आपका पता लगाना पड़ेगा, उसको आप पता लगाएंगे, उसके बाद में जो भी आपको उचित लगेगा वो आप करेंगे, ठीक है ना। जो भी उपयुक्त होगा वही आप कदम उठाएंगे। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का शिक्षण कराते समय निम्न में से आप किसे वरीयता देंगे? धर्मों के मध्य समन्वय, धर्म आधारित व्यवहार, धर्मांधता से मुक्ति, या फिर सभी धर्म के प्रति समान यहाँ पर की पूर्ण दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, सभी धर्मों के प्रति सम्मान पूर्णता यहाँ पर की दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अध्यापन व्यवसाय का बहुत बड़ा आकर्षण यह है कि वह अवसर प्रदान करता है रोब झाड़ने तथा अधिकार जमाने का, ट्यूशनों में बहुत धन अर्जित करने का, आराम की ज़िंदगी बिताने का, या फिर अपने प्रिय विषय में निरंतर संबंध बनाए रखने का। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो अपने प्रिय विषय के निरंतर संबंध है जो कि बनाए रखने का यहाँ पर जो कि अवसर मिलता है, इसलिए शिक्षण व्यवसाय बहुत ही शानदार व्यवसाय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देना पसंद करेंगे, अनुशासन कायम रखने के लिए, प्रधानाचार्य को प्रसन्न करने के लिए, या फिर छात्रों को अभिव्यक्त का अवसर मिलता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। वह अपने आप को है कि बता सकेंगे कि हाँ हमें कितना जो है कि समझ में आया, या फिर जो भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्मसंतोष होना, अधिकारी का पुत्र या फिर पुत्री होना, परिस्थितियों में अच्छा समायोजन, या फिर अधिक धन का होना। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो मेरे पास तो जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो क्या आवश्यक होता है बताइएगा। बिल्कुल, जो परिस्थितियों के साथ अच्छा समायोजन कर लेता है वही जीवन में सफल होता है, ठीक है ना। एक मोटिवेशन है ये कि जो जीवन में अपनी परिस्थितियों में अच्छा समायोजन कर लेता है, कोई भी परिस्थिति हो वो यहाँ पर जो कि अच्छा समायोजन कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, तो मेरे पास तो वो जीवन में सफल है व्यक्ति, ठीक है ना। तो बस इसी प्रकार से बैलेंस बनाते हुए आपको चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है? विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा आधुनिक सुविधा प्राप्त हैं, या फिर प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित होते हैं, या फिर सर्वांगीण
सीखना सघन रूप से संभव होता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सीखना सघन रूप से संभव होता है कहाँ पर, कक्षा भवनों में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। बच्चों को लगभग कुछ भी किसी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, मुर्दुल रूपांतरण से, अगर अध्यापक उनकी मदद करे, लगातार मूल्यांकन से, या फिर समुचित पुरस्कार द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या जाएगा। बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, यदि बच्चे के पास में अध्यापक है, टीचर है, तो वो कुछ भी पढ़ सकता है। अच्छा टीचर है तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, उसका सहयोग रहा तो चलिए मेरे पास तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? कोई आधार नहीं, विद्यालय की सुविधाजनक, छात्रों की रुचि के अनुसार, या फिर विषयों की कठिनता के आधार पर। समय चक्र मतलब कि कालांश या फिर पीरियड, ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट पहला पीरियड में होगा, दूसरे में कौन सा होगा, ये किसके अनुसार होना चाहिए, बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, आंसर आना चाहिए सभी का। ऑप्शन नंबर डी, विषय की कठिनता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है ना। जो कठिन विषय है उसका सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि जब माइंड फ्रेश रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर धीरे 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 इस प्रकार से यहाँ पर के रहना चाहिए, जो भी सिस्टम अच्छा हो इस प्रकार से, ठीक है ना, उस हिसाब से क्लासों का शेड्यूल है होना चाहिए। सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा होता है? सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करके, बचपन की प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं से, या फिर विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, या फिर अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है? यह भ्रष्टाचार और अपवादों से मुक्त है, जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है, या फिर अपना कार्य ईमानदारी से करने का अवसर मिलता है। करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन का अवसर है जो कि मिलते रहते हैं, इसलिए ये व्यवसाय है जो कि प्रतिष्ठित व्यवसाय है। शिक्षकों द्वारा अच्छे परिणाम न दे सकने का कारण क्या है? सीखने में प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी, या फिर विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष कारण कौन सा है, बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो शिक्षा प्रणाली, जो भी पढ़ाने का तरीका है वो यहाँ पर कि कौन सा था, अच्छा नहीं था, तभी यहाँ पर कि परिणाम है कि पूरी क्लास का यहाँ पर, ठीक है ना, एक दो का नहीं, पूरी क्लास का परिणाम अच्छा ना आए, तो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली या फिर जो भी शिक्षण विधियाँ हैं उनका उपयोग है जो कि अच्छे से नहीं किया एक शिक्षक ने, तभी यहाँ पर जो कि अच्छा यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया। मनोवृत्तियाँ क्या है? कार्य करने की शैलियाँ, भावनात्मक प्रवृत्तियाँ, सोचने के तरीके, या फिर व्यवहार की प्रवृत्तियाँ, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोवृत्तियों की बात करें, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। सोचने के तरीकों को मनोवृत्तियाँ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा।
कौन सी कौन सी प्रारंभिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना या फिर संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता कराना। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना क्या है सबसे कम यहाँ पर जो उपयुक्त है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। धार्मिकता का आशय क्या है? आंसर दीजिए, धार्मिकता का आशय क्या है? नियमित रूप से पूजा पाठ करना, अपने धर्म को सबसे बड़ा मानना, भाग्य पर पूरी तरह निर्भर करना या फिर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, धार्मिकता मतलब कि धर्म मतलब कि धर्म करना। हम कहते हैं कि धर्म क्या है, ठीक है ना, वही है मानवता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए या फिर मानवता के कल्याण के जो भी कार्य किया जाता है उसे कहते हैं धार्मिकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि साधु बन गई, ठीक है ना, वो नहीं है। चलिए, किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा छात्रों का सही मूल्यांकन हो सकता है? लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या फिर उपरोक्त समस्त प्रकार के प्रश्नों के सम्मिलित सम्मिश्रण से करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? लोगों को जागरूक करना चाहिए, इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, कड़े कानून लागू करने चाहिए या फिर विदेशी मदद लेनी चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें लोगों को जागरूक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्कूली शिक्षा के अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक प्रभावी होने के क्या कारण हैं? शिक्षकों को कम वेतन, विद्यालय में योग्य शिक्षकों की कमी, विद्यालय शिक्षा में प्रति विश्वास की कमी या फिर विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव होने के कारण कोचिंगों में यहाँ चूँकि प्रभावशाली यहाँ पर चूँकि हो रही है। तो मेरे प्यार दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और कमेंट करें मेरे प्यार दोस्तों। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पर भी आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है ना। RPN स्टडी पॉइंट के पेज को फॉलो कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यार दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।